तो स्टूडेंट्स इसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चंस उनके बेस्ट कुछ रिलेशन के रिलेटेड। तो ए सेट ये दिया हुआ है, बी सेट ये दिया हुआ है, तो ये चेक करना है कि R1 R2 R3 में से कौन कौन इसका रिलेशन हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो पर अगर इससे रिलेटेड है, ये सेट इससे रिलेटेड है, तो ए टू बी अगर रिलेशन बन रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ए के एलिमेंट होने चाहिए, यानी ए क्रॉस बी। मैंने बताया था कि जो ये रिलेशन होता है ये इसका सबसेट होता है, इसका सबसेट होता है कि तो ये क्या बन जाएगा कि पहला जो केस है वो 1 2 3 होने चाहिए और फिर दूसरे पे होना चाहिए 4 6 में से होने चाहिए। तो पहली पोजीशन हमने चेक करनी है। पहले पे यहाँ पे 1 आया हुआ है, क्या है इसमें, बिल्कुल है। दूसरे पे 1 आया हुआ है तो वो भी है। तीसरे पे 2 आया है वो भी है। तो पहले एलिमेंट तो हमने चेक कर लिए। अब यहाँ पे 4 नेक्स्ट में आ रहा है, 6 नेक्स्ट में आ रहा है, 6 नेक्स्ट में आ रहा है, यानी यस ये इसका रिलेशन हो सकता है। ठीक है, ये इसका रिलेशन हो सकता है। ठीक है, या हम इसकी पहले ये फाइंड आउट कर लें कि 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 और 3 6 ये ए क्रॉस बी हो गया अपना। तो इनमें से अगर एलिमेंट आ रहे हैं तो वो रिलेशन पॉसिबल है, अदरवाइज वो रिलेशन पॉसिबल नहीं है। 1 4 है, ये रहा, बिल्कुल है। 2 6 2 6 2 6 है, बिल्कुल है। 6 4 नहीं है इसमें, तो ये नहीं है, यानी ये बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, तो 6 4 नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये इसका रिलेशन पॉसिबल नहीं है, ये इसका रिलेशन नहीं हो सकता। अगला 2 4 है, 2 9 नहीं है, 2 6 है, 3 6 है, यानी ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो 2 9 डज नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये भी रिलेशन नहीं हो सकता। तो हम इसको ऐसे चेक करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। फिर आगे हम एग्जांपल लें। तो इसके जो ये दो सेट हैं, ये दो सेट दिए हुए हैं आपने 1 2 3 4 6। तो मैंने कल बताया था कि इसके कितने, इन दोनों सेट के कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो रिलेशन जो बनेंगे वो इसी के तो बनेंगे, ए क्रॉस बी का ही तो सबसेट होगा रिलेशन। तो इसके कितने, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए क्रॉस बी में, तो जितने पहले इसमें है 3 मल्टीप्लाई जितने इसमें है 2 यानी 6 होंगे। तो यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ जो रिलेशन होंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट पॉसिबल है वो सारे इसके रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके कितने सबसेट होंगे, जिसमें एलिमेंट 6 है, तो उसके सबसेट कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 6, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं 2 की पावर 6। अगला एग्जांपल है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय, जो एक सेट है नेचुरल नंबर का, तो रिलेशन बन रहा है उसमें, उस सेट का उसी से रिलेट किया गया है कि x, y बिलोंग करेगा और y = x + 5 होगा। x, y बिलोंग्स टू n करेंगे और x जो है वो लेस देन 4 होगा। ठीक है, तो r फाइंड आउट करना है हमने, r क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात तो हमें पता लगी कि x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के अंदर और y बिलोंग करेगा वो भी नेचुरल नंबर के अंदर, और दूसरी कंडीशन फॉलो करेगा ये वाली कि y = x + 5 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन फॉलो करेगा कि x लेस देन 4 भी होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है भी, नेचुरल नंबर है बट लेस देन 4 भी है, तो किस किस के इक्वल हो सकता है ये,
भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे अगर एट x इक्वल टू 1 है तो y किसके इक्वल होगा? y हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी 6 के इक्वल हो जाएगा। और 6 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। एट x इक्वल टू 2 तो 2 पे y इक्वल टू 2 प्लस 5 यानी 7 बिलोंग टू n कर रहा है। एट x इक्वल टू 3, अच्छा लेस देन था तो 4 तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू 3 प्लस 5 यानी 8 बिलोंग टू n। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो बन गया अपना, रिलेशन बन गया 1 का 6 के साथ में, 2 का 7 के साथ में और 3 का 8 के साथ में। ये अपने रिलेशन बना है। ठीक है, अब इसमें से अगर डोमेन पूछता है तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? डोमेन ऑफ आर ये हो जाएगी 1 2 3 और रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ आर किसके इक्वल होगी? जो सेकंड एलिमेंट होगा 6 7 8। तो ये फर्स्ट केस में हो गया। अब सेकंड में पूछा इसने कि आर इनवर्स क्या होगा, तो ये क्या चीज होती है आर इनवर्स? तो आर इनवर्स होता है, इसको रीड, जो आर की पावर -1 है जे इसके इक्वल नहीं होती पहली बात तो इसको रीड किया, आर की पावर -1 नहीं है, इसको बोला जाता है आर इनवर्स बोला जाता है इसको। यानी जो आर है उसके एलिमेंट्स को उल्टा कर दो, यानी जैसे वो रिलेट कर रहा है उसको उल्टा करके लिख दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पहले पे आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा। 6, 1 7, 2 8, 3, तो ये आर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से डोमेन किसके इक्वल होगी? डोमेन हो जाएगी 6, 7, 8 और रेंज हो जाएगी 1, 2, 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे कि इसकी जो डोमेन थी, रिलेशन की जो डोमेन थी वो इसकी रेंज बन चुकी है और इसकी जो रेंज थी वो डोमेन बन चुकी है। ठीक है, तो यहां से हम एक बात करते हैं, कौन सी, कि जो डोमेन ऑफ आर है, डोमेन ऑफ आर, तो इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ आर इनवर्स, यानी दोनों इक्वल रहेंगे, और रेंज ऑफ आर है वो इक्वल होगी डोमेन ऑफ आर इनवर्स के। तो ये बात नोट कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आर इनवर्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे? उल्टा करना एलिमेंट्स को। तो अगला क्वेश्चन है कि एक सेट है ये, एक सेट है ये बी। ठीक है, अगर ये दोनों सेट्स हैं तो ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। कैसे है ये रिलेशन? कि एक्स वाई बिलोंग करेंगे एक्स ए के अंदर, वाई बी के अंदर, और एक्स डिवाइड्स बी, यानी जो x है वो y को डिवाइड करना चाहिए, इसके एलिमेंट इसको डिवाइड करें, वही हमने रिलेशन में लेना है। तो यहाँ पे 2 किस किस को डिवाइड कर सकता है? इसके एलिमेंट्स को। 2 3 को तो करेगा नहीं, 6 को कर सकता है एक, दूसरा 2 8 को कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है 8 को। अब आई इसका काम खत्म, 3 की बारी आई अब, तो 3 को कर सकता है, और 3 6 को भी तो कर सकता है। क्या 3 की टेबल में 8 आता है? नहीं आता, तो नहीं करेगा इसको, नहीं बढ़ेगा इसके साथ में रिलेशन। फिर 4 की बारी आती है, 4 3 को नहीं करेगा, 6 को भी नहीं करेगा, 8 को तो करेगा, 4, 8। तो ये हमारा रिलेशन तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हमने ऐसे बनाना है। अब इसमें से अगर आर रिवर्स पूछता है रिलेशन, आर इनवर्स पूछता है, तो आर इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? 6, 2 8, 2 3, 3 6, 3 8, 4। तो इस तरह से ये बन जाए। आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई a, b, where a and b
belong to Z and A square equal to B square. Find R सेकंड है, डोमेन ऑफ R थर्ड है, रेंज ऑफ R। तो जो इसने कंडीशन दी है वो क्या क्या दी है, इसने बताया कि A, B such that A B belongs to Z and A square equal to B square होगा। अब ये तो Z के अंदर बिलोंग करेंगे, मान लिया, ठीक है। तो ये किस किस के इक्वल हो सकते हैं भी, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर है, तो यहां से या तो मैं ये केस ले सकता हूं कि A इक्वल टू प्लस माइनस B के इक्वल है, और या मैं ये ले सकता हूं कि जो B है वो किसके इक्वल है, प्लस माइनस A के इक्वल है। भी या तो मैं ये केस उठा सकता हूं या मैं ये केस उठा सकता हूं, भी दोनों में आने वही है, दोनों का स्क्वायर तो ऐसे इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो R है वो क्या बन जाएगा, R बन जाएगा हमारा कि A तो एज इट इज है ही है, वो तो Z में बिलोंग कर रहे हैं। अब जो B है, B किसके इक्वल आ गया, B A पॉजिटिव A प्लस माइनस A के इक्वल आ गया, ठीक है। क्योंकि इसने जो साथ में ये कंडीशन दी, इस वजह से जो ये वैल्यू लेंगे वो प्लस माइनस A के इक्वल होगी यहां से, ठीक है। सच दैट A जो है वो बिलोंग कहां करेगा, Z में करेगा। तो ये अपना रिलेशन आ जाएगा फर्स्ट। तो अब सेकंड में डोमेन क्या आएगी इसकी, डोमेन क्या आएगी, डोमेन इसमें A कौन है, ये Z में बिलोंग कर रहा है, यानी ऑल Z आ जाएंगे यहाँ पे। या इसको मैं ऐसे लिखूं कि जो डोमेन ऑफ R है वो इक्वल होगी किसके, X सच दैट X बिलोंग्स टू Z। आर ये हो जाएगी। नंबर 3 रेंज, तो रेंज किसके इक्वल होगी, ये भी तो Z में ही बिलोंग करेगा भाई, प्लस माइनस भी अगर 0 है तो भी 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, -1 है तो +1 -1 दोनों साथ में लेके चलेगा, तो ये भी Z हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से लिखना चाहूं तो किसके इक्वल होगा, X सच दैट X बिलोंग टू Z, ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, लेट A B C and B 1 2 then find number of relation from A to B। तो हमने ये रिलेशन फाइंड आउट करने हैं A to B के तरफ, ठीक है। तो हमें पता है कि A क्रॉस B में जो केसेस बनेंगे उसका सबसेट जो है, उसके सबसेट जो है वो रिलेशन कहलाएंगे। अब इसने कहा कि A to B की तरफ है तो इसका रिलेशन इसके साथ बनेगा, तो नंबर ऑफ कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो वो होंगे 3 तो इसमें है और 2 इसमें है, तो 3 × 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। अच्छा, फिर नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन बन गया हमारे 2 की पावर 6 या को मैं 64। लीनियर रिलेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन R, इफ R जो है वो इस तरह से है, तो हमें एक लीनियर रिलेशन फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर्ड पेयर का, कि इनमें क्या रिलेशन बन रहा है एक दूसरे में, ठीक है। तो इसने कहा कि लीनियर रिलेशन बनाना है, यानी लीनियर फॉर्मेट तैयार करना है। अगर मैं पहले वाले एलिमेंट्स को x लेता हूं और दूसरे वाले को y लेता हूं, इस तरह से लेता हूं, ठीक है, तो लीनियर रिलेशन क्या बनेगा, ये x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, या फिर क्या बनेगा, या मैं ले सकता हूं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो मैं इनकी जो दोनों का ऑर्डर्ड पेयर है, इस दोनों फॉर्मेट से मैं ले सकता हूं इसको, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला उठाता हूं या ये वाला उठाता हूं, कोई मेरी चॉइस है, मैं कोई भी उठा सकता हूं। तो इसमें x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है। और दूसरे केस में अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो मैं इससे कंपेयर करता हूं कि x की वैल्यू 0 लेता हूं और y की वैल्यू मैं 2 लेता हूं।
तो x की वैल्यू 0 ले ली मैंने, इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b, ये बना। तो ये मिलेगा हमें 2a प्लस b इक्वल टू 0। एक लीनियर रिलेशन इनका बन गया, ठीक है। a और b की वैल्यू अभी फाइंड आउट करनी बाकी है। तो दूसरे में इसमें इसी में रखते हैं -1 इक्वल टू a इंटू y की वैल्यू कितनी है 5 प्लस b, तो ये मिला 5a प्लस b इक्वल टू -1, ठीक है। तो मैंने पिछले साल मैंने ये सीखा था कि दो अगर इक्वेशन ऐसी है तो उनसे ये दो जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 10th में किया था हमने अच्छे से। तो ये हो गया 5a प्लस b इक्वल टू -1 और 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू -1, यानी a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। a की वैल्यू आ गई यहाँ पे ये आएगा 5 - 2 3 और a इक्वल टू -1/3 आएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b किस में रख दूंगा मैं 5 इंटू -1/3 प्लस b इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -5/3 प्लस b इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -1 प्लस 5/3, और ये हो जाएगा -3 प्लस 5/3 या फिर कहूँ मैं 2/3, ये आ जाएगा। a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई। तो इस फॉर्मेट में रख दूं मैं, कि अगर ये फॉर्मेट अप्लाई किया तो इसी में रखना है अब, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है x इक्वल टू, a की वैल्यू है -1/3y प्लस b की वैल्यू है 2/3। अब इसका एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना मिल जाएगा मेरे को, एलसीएम 3 -y प्लस 2 इक्वल टू x। तो इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x इक्वल टू y माइनस वाई प्लस 2, और इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, मैं इस y को इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, y इक्वल टू -3x प्लस 2। मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, यानी लीनियर रिलेशन तो बन गया ना। तो हमें लीनियर फॉर्मेट तैयार किया पहले, तो मेन जरूरी है लीनियर फॉर्मेट तैयार करें, चाहे ये उठाए चाहे ये उठाए, फिर उसको एक्स वाई की वैल्यू रख दें, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर इस टाइप से भी पूछ सकता है भी, in the set of integers let relation r be defined as a related to b if and only if a minus b is even, then prove that a related to a belongs to r, वो बिलोंग करेगा जबकि जो a है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमें अब ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हम अगर यही बात प्रूव कर देते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर तो कंप्लीट हो जाएगा। अब सारा रिलेशन फाइंड आउट करेंगे वो जरूरी नहीं है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लेट हमने मान लिया कि ए बिलोंग कर रहा है जेड के अंदर, तो लेट मान लिया, ठीक है, ए बिलोंग टू जेड। तो अब a माइनस ए भी करेगा क्या, अगर a माइनस ए करेगा कब करेगा, जब a माइनस बी इक्वल टू इवन आएगा, और इवन यानी a माइनस बी इक्वल टू इवन कौन से नंबर होते हैं वो पता है हमें कि 2 से जो डिविजिबल होते हैं वो, ठीक है। तो a माइनस ए किसके इक्वल आ जाएगा 0, और 0 कैसा है, इवन है, 0 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर है, यानी 0 इवन नंबर आ रहा है। तो a, बिलोंग्स टू r, ये r के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो पहली जो सिचुएशन थी वो प्रूव होगी जहां पे a बिलोंग टू z करेगा, ठीक है। सेकंड केस में कहा कि अगर ये बिलोंग करता है तो ये भी करना चाहिए, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो दूसरा भी करना चाहिए। लेट मान लिया हमने a, b बिलोंग कर रहा है r के अंदर,
तो अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन की सेटिस्फाई करेगा तभी तो बिलोंग करेगा ना, ठीक है। तो उसके बाद a माइनस बी इक्वल टू इवन होगा, इवन होगा तो हमने मान लिया 2m के इक्वल है, जिसमें m बिलोंग टू z है। जो m है वो एक इंटीजर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी वो इंटीजर ही रहेगा, क्योंकि इवन है इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई में किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लिया तो b माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू 2m, और b माइनस ए को मैं उधर भेज दूं, ये जो माइनस है इसको इधर भेज दूं तो माइनस का 2m, और b माइनस ए इक्वल टू 2 इंटू माइनस m, भाई m तो इंटीजर था, ये अब भी तो इंटीजर है, और 2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया b, ये b माइनस ए करने पर b हमें रिलेशन में मिल रहा है, क्योंकि इसने b माइनस ए का रिलेशन लगाया ना कि b माइनस ए बिलोंग करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन बनेगी तभी तो बिलोंग करेगा। तो सो thus b a belongs to z belongs to r where a b belongs to z, ये दोनों बिलोंग करते हैं। और तीसरी सिचुएशन पे आते हैं। तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर ये और ये दोनों बिलोंग करते हैं, तो फर्स्ट केस मान लिया हमने लेट a b belongs to r and b c बिलोंग्स टू आर। लेट हमने मान लिए कि ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो a माइनस बी इक्वल टू इवन नंबर होगा, भी तभी तो रिलेशन में जाएगा कि इनका जो डिफरेंस है वो हमें इवन मिलेगा, तभी तो सेटिस्फाई कर पाएगा, ठीक है। सेकंड केस में b माइनस सी इक्वल टू n, और यहाँ पे m बिलोंग टू z और यहाँ पे n बिलोंग टू z होगा, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट केस है तो और ये सेकंड केस है, तो मैं जब ऐड करूंगा इनको, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों केसेस को मैंने ऐड किया तो फिर मिला मेरे को a माइनस बी प्लस में b माइनस सी इक्वल टू 2m प्लस में 2n मिलेगा मेरे को, और फिर इससे कट जाएगा तो a माइनस सी इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया m प्लस n, ये मिलेगा। भाई m और n कौन है? z इंटीजर है ये, अगर दोनों इंटीजर है तो दोनों दो इंटीजर को जोड़ूंगा तब भी तो इंटीजर ही मिलेगा ही, और इंटीजर की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, इंटीजर थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस सी अगर एक इंटीजर आ रहा है तो a कोमा सी भी तो बिलोंग करेगा, a c belongs to r where a b c belongs to z, तो ये तीनों z में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है।